पुनः आप सभी का हमारे इस वीडियो ईश्वर को प्रसन्न करने का आसान उपाय में एक बार स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि यदि हम ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि हम उसके बताए नियमों का पालन करें, तभी कोई भी व्यक्ति हमसे प्रसन्न होता है। अगर हम किसी भी व्यक्ति के बनाए नियम या समाज जो हमसे चाहता है उसके विपरीत व्यवहार हम करते हैं तो कोई भी व्यक्ति हमसे प्रसन्न नहीं हो सकता। ये चीज मैंने आपको बताई पिछले वीडियोस में। सपोज करिए कि जैसे आप किसी के बेटे हैं और अपने पिता को आपको प्रसन्न करना है तो आप क्या करते हैं? आप अपने पिता के बताए रास्ते अनुसार अगर आप चलते हैं और कार्य करते हैं तो आपके पिता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें आपको तो कुछ नहीं करना होता। अगर आपको कुछ करना है तो सिर्फ इतना करना है कि जो वो चाहते हैं उस तरह का जब हम बिहेवियर और व्यवहार हम किसी से करने लगते हैं तो वह व्यक्ति खुद अपने आप प्रसन्न हो जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर जरूरत है तो सिर्फ समझने की जरूरत है। सपोज करिए अगर हम अपने अध्यापक को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जो हमारे अध्यापक हमसे जो अपेक्षा करते हैं उसके अनुसार अगर हम चलने लगते हैं तो हमारे अध्यापक हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, और इसी के अपोजिट अगर हम उसके विपरीत चलते हैं तो हमारे अध्यापक हमसे नाखुश हो जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये रही बिहेवियर की बात। और अगर आगे की हमने आपको बात बताएं, जो कि मैंने कहा था कि हमारा वीडियो जो भी है वो मनोवैज्ञानिक सिस्टम के ऊपर कार्य करता है। जब तक इस सिस्टम को पूरा आप फॉलो नहीं करेंगे या इसका कोई एक भाग आप सुन करके फॉलो करते हैं तो उसका परिणाम आपको अनुकूल नहीं मिलेगा। उसका परिणाम आपके अनुसार तभी मिलेगा जब पूरे सिस्टम को आप फॉलो करेंगे। तो दोस्तों आज अपने इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ या बताना चाहता हूँ कि वो कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसको करने से हमारे इष्ट देव हमारे ईश्वर हमसे प्रसन्न हो जाते हैं या कोई भी देवी देवता हमसे प्रसन्न हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया इसके सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, प्रेम। ईश्वर प्रेम के वशीभूत है, यह आपने सुना होगा, ग्रंथों में भी पढ़ा होगा। ईश्वर आपसे कुछ और नहीं चाहता है, सिर्फ अगर चाहता है तो वो यही चाहता है कि आप उसके बनाए नियमों का पालन करें और उससे प्रेम करें। लेकिन व्यक्ति इस सांसारिक माया जाल में फंस करके उसके विपरीत कार्य करने लगता है, ईश्वर को भूल जाता है और वो इस संसार से प्रेम करने लगता है और सारी कुछ अपेक्षाएं इच्छाएं जो कुछ भी हैं वो इस संसारिक लोगों से जुड़ जाती हैं, जबकि उसको ईश्वर से जुड़ना चाहिए। अगर गलती है तो यहां पर जब हम किसी व्यक्ति या संसार से किसी चीज की अपेक्षा करते हैं तो वहां पर हमको धोखा प्राप्त होता है। आप चेक कर सकते हैं, आप अपने लाइफ में ये चीज देख सकते हैं कि जिस मित्र या संबंधी या रिश्तेदार के ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा रहता है तो धोखा भी उसी से मिलता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप खुद इन चीजों को चेक करें। तो ईश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो मैंने आपको बताया यहां आपको अपने सारे रिश्ते नाते ईश्वर से पहले जोड़ने होंगे, उसके बाद ये दुनिया है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया को रचने वाला कोई और नहीं है बल्कि मात्र ईश्वर है।
तो जब इस दुनिया को बनाने वाला ईश्वर है, हम ये चीज जानते हैं, हमको ये चीज मालूम है, तो हमको किसके ऊपर आश्रित होना चाहिए? क्वेश्चन आपके सामने, आंसर भी आपको मिल जाएगा। आप खुद ही सोच लीजिए, जो सारी दुनिया को बना रहा, हम उसके बनाए बंदों के ऊपर विश्वास करें या हम स्वयं बनाने वाले के ऊपर विश्वास करें? आप खुद सोचिए कि ये क्या सही है और क्या गलत। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया, पहला जो सिस्टम का नियम है, अगर आपको किसी को प्रसन्न करना है, यहाँ पर मैं ईश्वर को प्रसन्न करने की बात कर रहा हूं, तो यदि अपने ईश्वर को प्रसन्न करना है तो आपको उनसे अटूट प्रेम करने की आवश्यकता होगी। जब तक किसी रिश्ते में प्रेम नहीं है, तब तक वो रिश्ता कभी भी फलीभूत नहीं होता। या आप देख भी सकते हैं, अपने आसपास भी देख सकते हैं, बड़े लोगों से पूछ सकते हैं, आप किसी से पूछ लीजिए, कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो भक्त का भगवान से हो, चाहे वो पिता का पुत्र से हो, चाहे पुत्र का पिता से हो, चाहे पति का पत्नी से हो, चाहे पति का पत्नी से हो या पति का पत्नी से हो, सारे रिश्ते नाते अगर केंद्रित हैं तो वो सिर्फ प्रेम के ऊपर केंद्रित हैं। जब तक हमारे मन में प्रेम नहीं है, तब तक हम किसी को अपना नहीं बना सकते हैं। आपने ऐसा भी सुना होगा, लोग, महान लोगों ने कहा है कि प्रेम से हम अपने दुश्मन को भी अपने अनुरूप बना सकते हैं। प्रेम वो शक्ति है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के व्यक्ति को अपने आप के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता ऐसा नहीं है जिससे कोई भी व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होता है या आपसे संबंध बनाता है या आपके ऊपर कृपा करता है। तो दोस्तों, मेन चीज जो है प्रेम, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो से बताया। अब रही बात ईश्वर से प्रेम करने की, तो हमने आपको ये भी बताया पिछले वीडियोस में, जब तक हम ये नहीं जानते कि ईश्वर है कहाँ, ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या चाहता है, तब तक उससे हम प्रेम भी नहीं कर सकते। जब आप किसी व्यक्ति को पहचानते नहीं हैं तो उससे प्रेम या नफरत कैसे करेंगे? मैंने आपको पिछले वीडियो से बताया, ईश्वर कहीं और नहीं है, ईश्वर हमारे आप में ही विराजमान है। जड़ और चेतन में ईश्वर का वास बताया गया है। तो अगर हमको ईश्वर से प्रेम करना है तो हमको उसके बनाए बंधु से पहले प्रेम करना होगा, तभी हमारा प्रेम ईश्वर स्वीकार करते हैं। डायरेक्ट हम किसी ईश्वर से, किसी देवी देवता से प्रेम नहीं कर सकते, अपना संबंध नहीं बना सकते हैं, जब तक कि उसके बनाए बंधुओं से हमारा प्रेम और संबंध नहीं होगा। और प्रेम भी जो मैंने आपको बताया, आप यूं कहेंगे कि प्रेम तो सभी लोग करते हैं, कौन ऐसा है जो ईश्वर से प्रेम नहीं करता? अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि प्रेम क्या है? प्रेम अगर आप करना नहीं जानते तो भी तो आप प्रेम नहीं कर सकते ना। प्रेम तो तभी कर पाएंगे जब आप प्रेम की परिभाषा समझेंगे। प्रेम एक भाव है, जैसा आपने सुना भी होगा, ग्रंथों में भी हमारे लिखा है कि भगवान भाव का भूखा है। भगवान आपके चढ़ावे या किसी प्रसाद या किसी प्रकार की और वस्तुओं से ईश्वर आकर्षित नहीं होता है। ईश्वर अगर आपसे आकर्षित होता है, आपसे के ऊपर कृपा करता है, तो मात्र भाव है। आपका अगर भाव सही है तभी ईश्वर आपके ऊपर कृपा करते हैं। आपने चीज खुद ग्रंथों में पढ़ी होगी, महान लोगों के द्वारा सुनी होगी कि अगर ईश्वर कुछ आपसे चाहता है तो वो सिर्फ आपका भाव देखता है कि आप हमको किस रूप में मानते हैं, किस रूप में चाहते हैं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि पिछले युगों में भी जिस समय तंत्र मंत्र काम करते थे, आज तो मैंने आपको बताया कलयुग है, सारा सिस्टम चेंज हो चुका है।
लेकिन उस युग की मैं बात आपसे करना चाहता हूं जिस युग में तंत्र मंत्र काम करते थे और तंत्र मंत्र ही ऐसे साधन थे जिनसे ईश्वर की कृपा को प्राप्त किया जाता था। जैसे द्वापर, सतयुग, त्रेता, ये सब ऐसे युग हैं जिस युग में लोगों ने तंत्र मंत्र और साधना के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न किया। लेकिन दोस्तों, उस युग में भी आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, आप इन चीजों का जरा ध्यान दें तो आपको ये चीज खुद भी मालूम है। जैसे सपोज करिए कि आप त्रेता युग की बात ले लें जिसमें रामचंद्र जी का हमारे जन्म हुआ, रामचंद्र जी का अवतार हुआ। और उस युग में भी आप देख लें, आप खुद देखिए, सबरी जी का नाम आपने सुना होगा, जो प्रभु की दर्शन की अभिलाषा रखती थी, उनकी सेवा करना चाहती थी, उनसे प्रेम करना चाहती थी, प्रेम करती थी। अंत में क्या हुआ? भगवान रामचंद्र जी ने स्वयं जाकर के, सबरी को नहीं आना पड़ा वहां, सबरी ने कोई साधना नहीं की, ऐसा नहीं लिखा है, मात्र एक प्रेम था एक भक्त का अपने प्रभु के लिए, जिसके कारण भगवान रामचंद्र जी को स्वयं जाकर के सबरी का आतिथ्य स्वीकार करना पड़ा और सबरी का उद्धार करना पड़ा। इसमें सबरी ने कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं की थी, कहीं ऐसा नहीं है। जटायु को आप देख लीजिए, केवट को आप उसी युग में देख लीजिए, केवट ने कोई तपस्या नहीं की थी, लेकिन उनको प्रभु राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता सहित मिले और उसके जीवन का उद्धार हुआ। तो दोस्तों, केवट ने कोई तपस्या नहीं की थी, केवट ने अगर कुछ किया था तो सिर्फ प्रेम किया था। सबरी ने भी अगर कुछ किया था तो प्रेम किया था, जिसके कारण सबरी को भगवान राम की दर्शन हुए और रामचंद्र जी ने उनका उद्धार किया। जटायु का भी वही है, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, सीरियलों में देखा होगा, जटायु ने कोई राम जी की तपस्या नहीं की, जटायु ने कोई साधना नहीं की, जटायु ने मात्र प्रभु से प्रेम था। जब उसने देखा कि उसकी प्रभु की पत्नी को रावण हरण करके ले जा रहा है, तो उसने सीता माता के रक्षा करने के लिए अपने प्राणों तक की चिंता नहीं की। ये क्या था? ये मात्र एक प्रेम ही तो था प्रभु से, या सीता माता से कह लीजिए, प्रेम ही तो था। सीता माता की या राम जी की वो कोई तपस्या तो नहीं करते थे, लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने उनका भी कल्याण किया, उनका भी उद्धार किया। तो आप किसी युग में आप देख लें, अगर प्रभु ने किसी के ऊपर प्रसन्न हुए हैं, किसी के ऊपर कृपा की है, तो उन्हीं के ऊपर की है जिन लोगों ने उनको प्रेम किया है। प्रेम आपका किसी भी रूप में हो सकता है, पुत्र के रूप में, भक्त के रूप में, भगवान के रूप में, पति पत्नी के रूप में, अपने मित्र के रूप में, किसी भी रूप में आप उनको प्रेम कर सकते हैं। भगवान सर्वव्यापी है, भगवान हर तरह के प्रेम को स्वीकार करते हैं। आप इसके आगे चले जाइए, द्वापर में आ जाइए। द्वापर में कृष्ण जी का अवतार हुआ, उसमें भी आपने देख लीजिए कि भगवान किसको मिले, जिन्होंने तपस्या की थी या जिन्होंने प्रेम किया। गोपियों के विषय में आपको मालूम है, जितनी भी कृष्ण जी की गोपियां थी, ग्वाल बाल थे, उनके मित्र थे, सुदामा जी थे। तो क्या इन लोगों ने कोई कृष्ण जी की कोई विशेष तपस्या की थी क्या? कहीं आपने ऐसा पढ़ा है क्या कि सुदामा जी ने 1000 वर्ष तपस्या की या गोपियों ने 100 वर्ष तपस्या की? ऐसा तो मैंने तो नहीं पढ़ा। अगर आपने पढ़ा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। गोपियों को भी कृष्ण जी का साथ प्राप्त हुआ और उनका भी कल्याण हुआ। सुदामा जी को भी कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई और उनका भी उद्धार हुआ। क्यों? क्योंकि ये लोग, गोपियां, सुदामा, ये सब लोग कृष्ण जी से प्रेम करते थे, ना कि उनकी कोई तपस्या या कोई मंत्रों का जाप करते थे। अगर उनको था तो सिर्फ कृष्ण जी से प्रेम था,
उसी प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान ने उनका साथ स्वीकार किया, उनका सम्मान स्वीकार किया, उनका उद्धार किया। आगे आप चले आइए और आगे देख लीजिए, कलयुग में ही आप देख लीजिए। कलयुग में सभी ने मीरा जी का नाम सुना होगा। क्या मीरा जी ने कोई कृष्ण की तपस्या की थी? ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा। मीरा जी ने भी कृष्ण जी को प्रेम किया था, खाली अंतर ये था तो कृष्ण जी को वो अपने पति के रूप में प्रेम करती थी, तपस्या करती थी ऐसा नहीं है। हाँ, प्रेम अटूट था। उन्होंने कृष्ण जी के प्रेम के लिए अपने सगे संबंधियों के प्रेम को, व्यवहार को ठुकरा दिया, उनका साथ ठुकरा दिया, लेकिन कृष्ण के प्रेम को वो नहीं भूली। अंत में रिजल्ट भी आपको मालूम है क्या हुआ। कृष्ण जी ने मीरा जी का भी कल्याण किया। जब मीरा जी ने अमृत विष का प्याला दिया गया, उसको भी वो भगवान के सहारे, भगवान पे समर्पित होकर के, उन पे भरोसा कर करके उन्होंने उस विष को भी अमृत में बदल दिया। तो दोस्तों, ये कोई मीरा जी की तपस्या नहीं थी, ये मीरा जी का प्रेम और विश्वास ही तो था, जिसके कारण मीरा जी को कृष्ण का साथ प्राप्त हुआ, कृष्ण जी की कृपा प्राप्त हुई। तो अगर आप ये चीज ध्यान रखिए, जब किसी भी युग में प्रेमियों को ही प्रभु ने स्वीकारा है, तो इस युग में भी भगवान उसी को स्वीकारते हैं जो उनसे अटूट प्रेम करता है। अब आप एक चीज और भी कहेंगे, ईश्वर को तो सभी लोग प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ प्रेम में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया। फिर एक बार बता देता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं भी ईश्वर से प्रेम करता हूँ, तो दोस्तों, सांसारिक प्रेम और ईश्वर के प्रति प्रेम में अंतर है। ईश्वर से जब आप निस्वार्थ प्रेम करेंगे, मनुष्य को आप स्वार्थ रहित प्रेम करके उसको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन ईश्वर को हम बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। ईश्वर से जब हम निस्वार्थ प्रेम करेंगे, तब ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर लोगों की परिभाषाएं अलग हैं। जो व्यक्ति धन वाला है, भले वो गलत है, या ऐश्वर्य वाला है, सामाजिक प्रतिष्ठा वाला है, भले उसका आचरण सही नहीं है, लेकिन हम उसको अधिक सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया, जब आप जाति, धर्म, पैसा के नाम पर अगर ईश्वर की बनाई रचना में भेद करेंगे, तो ये वास्तविक प्रेम ईश्वर से नहीं है। आपने धन से प्रेम किया, इसलिए धनी व्यक्ति का सम्मान आपने किया, आप उसको लस्सी भी पूछ रहे हैं, आप उसको बैठने को भी पूछते हैं, आप उसके लिए चाय की भी व्यवस्था करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई निम्न व्यक्ति आ जाता है, गरीब व्यक्ति आ जाता है, तो उससे आप चाय, लस्सी तो दूर है, उससे पानी तक किया नहीं पूछते हैं, और वहीं से कोशिश करते हैं कि वह चला जाए, वह आपके पास न रुके। क्यों? क्योंकि वह गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, उसका सामाजिक स्तर नहीं है। तो जब इस तरह की हम सोच रखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम ईश्वर से दूर हो रहे हैं, ना कि हम ईश्वर के नजदीक जा रहे हैं। ईश्वर की कृपा तो दूर, ईश्वर कभी भी हमको पसंद भी नहीं करेगा। कृपा तो बहुत दूर की बात हो गई। कृपा तभी ईश्वर करेंगे जब हम ईश्वर के अनुरूप चलेंगे। मैं खुद, आप ये चीज सोचिए, एक अमीर व्यक्ति को अगर आप लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, एवरीथिंग आप पिलाते हैं, तो क्या उस लस्सी और कोल्ड ड्रिंक की वैल्यू उस अमीर के लिए है? अमीर व्यक्ति के लिए नहीं, वो तो पिया खाया रहता। आपसे कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा, अपने आसपास देखिए, अब वो कहता भी है कि नहीं मैं तो अभी पी कर आ रहा हूँ, फिर भी आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं भैया मेरे यहाँ आए हैं तो कम से कम मेरी एक चाय पी लें, मेरा कोल्ड ड्रिंक पी लें, मेरी लस्सी पी लें। उसके लिए वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अमीर है, इन चीजों का सेवन करता है। वास्तव में अगर इनकी जरूरत है तो उस व्यक्ति को है जो इन चीजों को एफोर्ड नहीं कर सकता है, खर्च करके पी नहीं सकता है,
अगर आप उस गरीब को वो लस्सी पिलाएंगे या उस गरीब को वो चाय पिलाएंगे तो उसके लिए जो चाय की वैल्यू है वह उस अमीर व्यक्ति के लिए नहीं होगी। ये आप खुद भी समझते हैं, ये कोई बहुत टेढ़ा टॉपिक नहीं है जो कि समझ में ना आए। अगर फर्क है तो सिर्फ मात्र अपनी सोच और विचारों को बदलने की जरूरत है। ईश्वर उन्हीं से प्रेम करता है जब आप उनके बनाए सभी बंदों को समान रूप, समान दृष्टि से आप देखेंगे। ये चीज हमारे ग्रंथों में भी लिखी है कि ईश्वर दीन दुखियों में बसता है। आपने एक चौपाई भी सुनी होगी, दीन ही सबको लखत है, दीन ही लखे न कोई। अर्थात दीन दुखी व्यक्ति सभी को देखता है, लेकिन दीन दुखियों की दशा को कोई नहीं देखना चाहता है। और जो दीन ही लखे सो प्रभु समान। जो व्यक्ति दीन दुखियों को देखता है वही वास्तव में दीन बंधु है, ईश्वर है, ईश्वर का बनाया बंदा है जो इस दीन दुखियों के प्रति अपना प्रेम समर्पित करता है। क्यों? अमीर लोग पहले से भी हर कुछ प्राप्त करे रहते हैं। आपकी एक चाय, एक कपड़े, लड्डू, पेड़े की वैल्यू उनके लिए नहीं है। 2 रोटी उनके लिए मायने नहीं रखती, लेकिन उस गरीब के लिए 2 रोटी बहुत मायने रखती है, जो अपने पैसे खर्च कर करके या मान लीजिए किसी अवस्था के कारण, दीन दुखी अवस्था के कारण वो रोटी नहीं खा सकता है। अगर आप उसको खिलाते हैं तो उसका परिणाम अलग होगा उस दीन व्यक्ति के लिए। जो 2 रोटी का महत्व है वो अमीर व्यक्ति के लिए नहीं है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, अधिक लंबा मैं आगे वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना आज कहना चाहूंगा आज के वीडियो में कि आप इन चीजों को बदलें जो मैंने बताया। आप इन चीजों को देखिए कि क्या ये चीजें सही नहीं है। वास्तव में जिसको आपकी जरूरत है उसका आप ध्यान नहीं रखते हैं, बल्कि ध्यान उसका रखते हैं जो खुद ही सर्वसंपन्न है। यही हमारे समाज का नियम और नीति बन गई है कि हर व्यक्ति अमीर और पैसों वालों के लिए समर्पित है, लेकिन दीन दुखियों के लिए कोई व्यक्ति समर्पित नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ईश्वर से हम अटूट प्रेम कर सकते हैं, निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, ओम नमः शिवाय।